न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। जी हां, बिहार में अब 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिहार के 3 जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की केंद्र सरकार की बड़ी प्लानिंग हो रही है। बिहार का न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है तमिलनाडु का कुडनकुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये है गुजरात का काकरापार स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऐसा ही न्यूक्लियर पावर प्लांट अब बिहार में भी होगा। बिहार में एक साथ 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। सिवान, बांका और रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए NPCIL NTPC ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। बिहार में इस बिग प्रोजेक्ट की जानकारी खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर दी है। सम्राट चौधरी के पोस्ट के बाद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने इसे राज्य के विकास के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बताया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी का अधूरा वादा बताया। देखिए, बिहार सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी की बात कर रही है, तो ये दावे वादे कितने हकीकत में तब्दील होते हैं ये तो समय बताएगा। स्विस बैंक में जमा काला धन भी वापस आने वाला था, आ गया। सालाना 2 करोड़ लोगों को नौकरियां और रोजगार का भी वादा था, वादा पूरा हो गया। बिहार में न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू होना पूरे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। सिवान और रजौली में सर्वे का प्रारंभ होना बताता है कि बिहार अब ऊर्जा के क्षेत्र में देश के सबसे अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा होने जा रहा है। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना यह नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की चमत्कारिक जुगलबंदी का परिणाम है। बिहार अब कई सारे ऐसे हैरत अंगेज विकास कार्यों का साक्षी बनने जा रहा है जो भारत में विकास की नई पटकथा लिखेगा। अब आपको बताते हैं परमाणु बिजली की क्या खासियत होती है। परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। ये कम जमीन में ज्यादा बिजली बनाता है। औद्योगिक जरूरतों के लिए टिकाऊ विकल्प है। बिजली उत्पादन के दौरान CO2 का उत्सर्जन लगभग शून्य होता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण को फायदा होता है। यह दिन रात 24 घंटे 7 दिन बिजली उत्पादन करती है। देश में इस वक्त 8 परमाणु बिजली घर स्थापित है। अब केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दे दिया है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी वाले नेतृत्व में बिहार अब विकास के एक नए मोड़ पर खड़ा है। बिहार में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कदम न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बड़ा बदलाव ला सकता है, बल्कि बिहार के औद्योगिक भविष्य की दिशा भी बदल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने बिहार के सिवान, बांका और रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए सिवान, बांका और रजौली में NPCIL और NTPC ने सर्वे भी किया है। सिवान में भी सर्वे के लिए टीम पहुंची। कई जगह पर जमीन का सर्वे करने के बाद डीएम ने इनपुट भी लिया। अब ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। सिवान में सर्वे के बाद लोगों में भी खुशी का माहौल है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिल के और सिवान में एक न्यूक्लियर कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही रोजगार का जो वादा किया था हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, तो नीतीश कुमार ने काम करना शुरू कर दिया है उस पर। बिहार के लोगों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। बिहार के बांका, रजौली और सिवान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है, जिसको लेकर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। अगर बात सिवान की करें तो सिवान में केंद्र की टीम यहाँ आई थी और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने को लेकर जमीन सर्वे का काम किया, देखरेख की, यहाँ से इनपुट लेकर गई है। ऐसे में सिवान के लोगों को बहुत जल्द न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा, जिस सिवान के लोगों में खुशी देखी जा रही है। बिहार के कई जिले जहां उद्योग को लेकर चर्चाएं हो रही है, नई सरकार के गठन के बाद जो सरकार वादा किया उसके लिए पहल की जा रही है। इसी संदर्भ में सिवान में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने को लेकर टीम आकर सर्वे की है और उसका रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी।
मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर है। औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री बेगूसराय के डीएम बने। अभिलाषा शर्मा बनी औरंगाबाद की डीएम। विवेक रंजन बने हैं सिवान के डीएम और अभिषेक रंजन मधेपुरा के डीएम बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला? देखिए नीतीश, चूंकि ये साल खत्म होने वाला है और अमूमन माना जाता है कि 25 तारीख के बाद डीएम का ट्रांसफर होता है, डीएम एसपी का, लेकिन पहले ही कई डीएम और एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। श्रीकांत शास्त्री जो अब तक औरंगाबाद के डीएम थे, उन्हें उनकी जगह अब बाकी जगह कई सारे पदाधिकारियों के ट्रांसफर हुआ। औरंगाबाद में डीएम श्रीकांत शास्त्री की जगह वो औरंगाबाद के जो डीएम श्रीकांत शास्त्री अब तक थे जो औरंगाबाद के, वो बेगूसराय के डीएम बने हैं। अभिलाषा शर्मा औरंगाबाद की नए डीएम बनी है। इसके अलावा विवेक रंजन सिवान के नए डीएम बनाए गए हैं, ये बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा अभिषेक रंजन तरनजोत सिंह बने बेतिया के डीएम। इसके पहले धर्मेंद्र सिंह वहाँ के डीएम थे, लेकिन अब तरनजोत सिंह वहाँ के डीएम बन गए। अभिषेक रंजन मधेपुरा के नए डीएम बनाए गए हैं। आशुतोष द्विवेदी कटिहार के नए डीएम बनाए गए हैं। प्रतिभा रानी सीवर की नई डीएम बनी है। वैभव श्रीवास्तव छपरा के डीएम बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पे लगातार बड़े पैमाने पे आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश सरकार लगातार विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार बदलाव कर रही है। उसी सिलसिले में इसको देखा जाएगा। नितिन कुमार सिंह अगले कैमूर के नए डीएम बनाए गए हैं, ये बेहद इंटरेस्टिंग है। इसके पहले वो कृषि विभाग में निदेशक थे, अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है कैमूर डीएम के तौर पे। इसके अलावा श्रीमती साहिला, जो साहिला है वो बक्सर की नई डीएम बन रही है। इसके पहले वो प्राथमिक शिक्षा विभाग में थी और उनको ट्रांसफर वहां से करके बक्सर के डीएम के तौर पे पदस्थापित किया जा रहा है। अमरीसा बैस, उन्हें अरवल के डीएम के पद पर बिठाया गया है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। शेखर आनंद जो अब तक उद्योग विभाग में निदेशक थे, उन्हें शेखपुरा के नए डीएम के तौर पे बिठाया गया है, नया जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा अभिषेक रंजन, उन्हें भी मधेपुरा के डीएम के तौर पे पदस्थापित किया गया है। विनोद दुहन, जो इसके पहले निदेशक खान एवं खान भूतत्व विभाग में थे, उन्हें अररिया के नए डीएम के तौर पे जिम्मेदारी मिली है। वैभव श्रीवास्तव, जो सूचना जनसंपर्क विभाग में निदेशक थे, उनको ट्रांसफर करके छपरा के डीएम के तौर पे जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिभा रानी, जो पटना में एड्स कंट्रोल सोसाइटी में थी परियोजना निदेशक, उन्हें शिवहर के पद पर पदस्थापित किया गया। तो कई अधिकारियों का ट्रांसफर। आशुतोष द्विवेदी को, जो अब तक राज्य परिवहन निगम और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग में थे, उन्हें कटिहार के डीएम के तौर पे पदस्थापित किया गया है। तो ये लगातार बड़े पैमाने पर नीतीश सरकार ने आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं अगर बात अगली खबर की। विधानसभा अध्यक्ष में 200 से ज्यादा विधायकों को फ्लैट अलॉट कर दिया गया। फ्लैट अलॉट होने के बाद विधायकों में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका आवास अब तक काफी बड़ा था। अब उनके विधायक फ्लैट में आने के बाद कई सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ा नाम है अनंत सिंह का। मोकामा से चुने गए विधायक अनंत सिंह, जो पहले बड़े बंगले में रहा करते थे, जिनके बंगले में खटाल से लेकर घोड़ा का अस्तबल भी था, उन्हें अब फ्लैट नंबर 11-10 में रहना है। अनंत सिंह के विधायक फ्लैट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम विधायकों के जो बंगला है वो अलॉट कर दिया गया है और अलॉट करने के बाद कई ऐसे चेहरे हैं जो बड़े आलीशान बंगले में रहते थे, लेकिन अब वो सामान्य जो है विधायक का जो फ्लैट है अब उसमें रहेंगे। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए तमाम जो विधायकों के लिए नया जो विधानसभा का ये बना है और सब जगह आप देखेंगे कि डुप्लेक्स नुमा जो है ये बनाया गया है, जिसमें स्टाफ क्वार्टर भी है, वहाँ पे परिवार को रहने के लिए है, तमाम सुविधाएं हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें आपको दिखाते हैं कि फ्लैट नंबर
1108 ये विधानसभा जो है निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो है 178 मोकामा, ये अनंत सिंह का ये आवास है। जब ये अनंत सिंह का जो पता है वो अब बदल गया है। इससे पहले अनंत सिंह जहाँ पे हार्डिंग रोड स्थित अपने आवास में रहते थे, वहाँ पे काफ़ी जो जगह थी वो थी, वहाँ पे उनके घोड़ा जो है वो रहता था, उनके जो अस्तबल है वो होता था, वहाँ पे गाय जो बंधी रहती थी, पूरा का पूरा एक ढंग से देखिए तो वो तबेला होता था उनका, पूरा का पूरा कई 1 दर्जन से ज़्यादा गायें होती थी। वहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए एक बड़ा जगह था जहाँ पे जलसा होता था, लेकिन अब वो तमाम चीज़ें जो है वो छूट जाएंगी, क्योंकि ये 11/10 जो है मोकामा विधानसभा का ये जो बंगला है वो डुप्लेक्स है। एक विधायक को रहने के लिए जो तमाम सुविधाएं हैं वो इसमें मुहैया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ेंगे आगे और खबर आपको जमुई की बताते हैं। जमुई के टेलवा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पुलिस की वर्दी पहनकर आए अपराधियों ने सरकारी स्कूल के शिक्षक के घर से लाखों के जेवरात लूट लिए। घटना सोमवार सुबह 7 बजे की है। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 लोग पुलिस की वर्दी में, हाथ में डंडा और कमर में पिस्टल लिए शिक्षक के घर पहुंचे और खुद को चकाई थाना की पुलिस बताकर कहा कि शिक्षक संजीव कुमार के खिलाफ वारंट है। आरोपी शिक्षक के घर में घुसे और 15 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि अपराधी पुलिस लिखी गाड़ी से आए थे और उन्हें भी थाने चलने बोल रहे थे। वारदात के बाद वे गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तो हम गए वहाँ पर, तो बोला कि हम थाना से आए, बोला आपके ऊपर वारंट है। वर्दी में था? हाँ वर्दी में था सर, सब वर्दी था। हम तो बका गए। कितना आदमी था वो लोग? 5-6 वो था। 5-6 आदमी था। और टोटल वर्दी में था? सब टोटल वर्दी में था। हथियार भी था? हथियार भी था, डंटा भी था, जो ना प्लास्टिक डंटा होता है वो भी था। और क्या चीज से आया हुआ था? सब मार्शल स्कॉर्पियो से आया था, पुलिस लगा हुआ था गाड़ी में आगे। बाद स्पीड में पूरा घर एकदम जान मारा और वो इनको भी लेके जा रहे थे, तो हम बोले कि नहीं ये शिक्षक अभी प्रभाव में है तो कैसे जाएंगे, सीएल लेंगे उसके बाद जाएंगे। तो बोल रहे कि 3 बजे आने के लिए, भागिएगा नहीं के लिए। क्यों भागेंगे, हम चोरी किए हैं कोई भी क्या? तो बोल रहे हैं कि ठीक है। हम बोले आप ऐसे सामान कैसे लेके जा सकते हैं, नहीं आपका सामान सुरक्षित रहेगा और आप लोग आइए चकाई थाना। इसीलिए तुरंत सीएल भरे और हम और ये निकले चकाई थाना। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप कर्मी से बेखौफ बदमाशों ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लूट लिए हैं। घटना शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के मोती झील बाजार की है। पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा कराने आए पेट्रोल पंप कर्मी से पिस्टल के नोक पर 3 बदमाशों ने पैसे लूट लिए और फरार हो गए। पेट्रोल पंप का कैशियर मणिकांत श्रीवास्तव 3 लाख से ज्यादा कैश बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हम पैसा लेकर कैश जमा करने आ रहे थे पीनी में, 3 मोटरसाइकिल से आदमी था, अपाची गाड़ी था, जिसका गाड़ी का नंबर 3202 नंबर का गाड़ी है। मारा हाथ पर, हमको हाथ से ब्लड लगा है गिरने, वैसे बट से मारा है, और उसके बाद लेके चलते बना है। पीएनबी बैंक के सामने एक लूट की घटना जो घटित हुई है, सूचना मिलते ही हम 10-15 मिनट में थाना भी पहुंच गए, एसडीपीओ हम भी आगे हैं और पूरा रास्ता का एंट्री और एग्जिट इन लोगों का, अपराधी लोगों का रास्ता जो रूट में तय कर रहे हैं। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने ठेला चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद घायल ठेला चालक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। मृतक का नाम शत्रुघ्न पासवान है। हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। ठेला चालक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं पुलिस ने घटना के जल्द खुलासे का दावा किया है। शत्रुघ्न पासवान नाम था मेरे पिताजी का। कोई किसी से भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। तो खाना खा के निकले बाहर, उतना ही में गोली मार के भाग गए। कौन लोग मारा है कुछ पता चला? कुछ पता नहीं है। शत्रुघ्न पासवान की हत्या हुई है लगभग 3:30-4 बजे के आसपास। तो इस पर हम लोग अपना अनुसंधान और छापेमारी कर रहे हैं। किस तरह गोली मारी गई, क्या कुछ पता घटना? गोली मार के चला गया। हम लोग सीसीटीवी फुटेज जांच कर रहे हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 26 नवंबर को हुए गोलीकांड का राज खुल गया है।
घायल शशि रंजन चौधरी को जिस अपराधी ने गोली मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी, दरअसल उस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड उसकी अपनी पत्नी निकली। पुलिस ने खुलासा किया है कि शशि रंजन की पत्नी सोनी ने अपने बचपन के प्रेमी ब्रजेश के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी 1.5 लाख रुपए में दी थी। जो विक्टिम है शशि रंजन जायसवाल, जिसका पत्नी ये जो ब्रजेश कुमार से बातचीत करती थी शादी से पहले से, और उसके बाद भी इन लोगों का बातचीत चलता रहा और इन लोग मिल के ये जो शशि रंजन की पत्नी जिसका नाम सोनी कुमारी है, वो भी मधेपुरा का रहने वाली है, वो और ब्रजेश कुमार मिलके इसका पूरा प्लानिंग किया गया। भागलपुर पुलिस ने 2 वाहन से 70 मवेशी को बरामद किया है। पुलिस ने वाहन चालक, खलासी समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल बाईपास थाना को मवेशियों की तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए गए आरोपियों से अब पूछताछ चल रही है। अन्य कर्मी थे, इन लोगों का नाम है मनीष कुमार, पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिसका घर है कटियामा, थाना रजौन पड़ेगा। दूसरा है मोहम्मद मिराज, उम्र 18 वर्ष, पिता मोहम्मद सरफू। मोहम्मद अलाउद्दीन, उम्र 25 वर्ष, पिता मोहम्मद हसीन। दोनों ग्राम बलथर, थाना मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड से संपर्क रखते हैं। सीतामढ़ी में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन ने एक बार फिर से सबक सिखाया है और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। शहर के महंत शाह चौक, गौशाला रोड समेत कई इलाकों में प्रशासन ने कार्रवाई की। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे बिना प्रशासनिक अनुमति के वाहन पार्क करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। शहर को ट्रैफिक से मुक्त कराने को लेकर बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है। और अगली खबर आपको शेखपुरा से बताते हैं, जहां खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का जोरदार स्वागत हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में खेल अकादमी के व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि बिहार में खेल की प्रतिभा को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि देश स्तर पर बिहार खेल के मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करे। चाहते हैं कि खेल को सिर्फ शेखपुरा ही नहीं बल्कि हर एक प्रत्येक जिला में ऐसी एकेडमीज खोली जाएं जो कि बच्चों को सही प्रशिक्षण देकर उनको सही तरीके से स्किल डेवलप करके आगे आने वाले समय में बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार कर सके। हम लोग चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और व्यवस्थित किया जाए। और आगे देखिए।